हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। देखिए, हम आपके लिए आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो हमारा स्टेप चल रहा है, आज हम आपको जो स्टेप लेके आए हैं वे है चेंज ऑफ नियरेस्ट इनटू डिस्टेंस। चेंज इनटू नियरेस्ट इनटू डिस्टेंस यानी निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदलना। तो हमने आपके लिए इससे पूर्व में जो स्टेप हमारे बताया था, ये हमारा प्रायर नॉलेज का जो रूटीन रहता है वो एवरी वीडियो में रहता है। तो देखिए, हमने आपके लिए जो इस आज से पहले जो वीडियो बनाई थी पहले, तो उसमें हमने आपके लिए चेंज ऑफ टेंसेस के रूल्स उसमें बताए थे और उसमें हमने नाम भी टेंसेस के लिखे थे और उनके फॉर्मूले भी हमने उसमें लिखे थे। तो देखिए, आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो कि किस प्रकार हम डायरेक्ट में जो निकटता सूचक शब्द हैं उनको दूरी बताने वाले शब्दों में उनको हम बदलेंगे। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ही यही है कि कोई भी डायरेक्ट चीज है उनको इनडायरेक्ट में उन वर्ड्स को चेंज करना, और वो चाहे आपके टेंस में परिवर्तन हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हो, या रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में चेंजिंग हो, या नियरेस्ट वर्ड में चेंजिंग हो, चाहे वो प्रोनाउंस में परिवर्तन हो। इसके बाद नेक्स्ट हम आपके लिए जो बनाने वाले हैं आपके वीडियो, वो हम आपके लिए चार्ट बनाएंगे, प्रोनाउंस चार्ट, जिसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। सो नेक्स्ट स्टार्ट नाउ टुडेज वीडियो। देखिए, ये हमने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है ये हमारा चार्ट। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए, हम आपके लिए एग्जाम्पल भी में यूज कैसे करेंगे वो भी हम आपको करके बताएंगे। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर हमारा किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आता है, ये इसकी पहचान क्या है कि ये वर्ड लास्ट में आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लास्ट में ये फुल स्टॉप से पहले या क्वेश्चन मार्क से पहले ये वर्ड आता है। अगर किसी इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो दिस का दैट कर देंगे, यानी अगर निकटता सूचक शब्द है कि दिस, तो उसको दैट में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दूरी बताने वाला शब्द है, वो भी एक वस्तु के लिए। दूसरा, एक वस्तु प्राणी के लिए। दूसरा, दीज का हम दोज कर देंगे। जैसे दीज यानी पास की बहुत सारी वस्तुओं के लिए, और दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, दीज का दोज कर देंगे। तो नेक्स्ट थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है हेयर। हेयर का मतलब इट मीन्स पास में। तो हम जो पास में, हमारे निकट पास में जो निकट वस्तु है उसको मैं दूर में इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दूर में चेंज करना है, तो हेयर का हम यहाँ पर देयर कर देंगे। और ये वर्ड हमें कहाँ मिलेंगे? डायरेक्ट स्पीच के लास्ट में। तो देखिए, उसके बाद हमारा अगर किसी सेंटेंस में नाउ आता है, नाउ, तो हम उसको देन में चेंज कर देंगे। नाउ माने अब, देन माने तब। उसके बाद अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में के आरएस रिपोर्टेड स्पीच में टुडे आता है, टुडे माने आज और दैट माने वो उस दिन, तो टुडे का हम दैट दे कर देंगे। अगला नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा निकटता सूचक, वो है टू नाइट। ये हमारा निकटता सूचक शब्द है, नियरनेस वर्ड है। तो हम इसको डिस्टेंस वर्ड में कैसे चेंज करेंगे? तो हम टू नाइट का दैट नाइट कर देंगे। अगला नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लास्ट वीक। इट मीन्स अंतिम, पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह को हम कर देंगे द प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक को प्रथम सप्ताह में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। तो ये हमारे ये वाले साइड के हमारे ये कौन से वर्ड हुए? ये डायरेक्ट स्पीच के नियरनेस वर्ड हैं सारे, और इनको हमने चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच के डिस्टेंस वर्ड यानी दूरी बताने वाले शब्दों में। अब देखिए, अब आपके लिए आगे ये दूसरा जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है, अगर किसी
डायरेक्ट स्पीच में लास्ट में हमारा टुमारो वर्ड आता है, टुमारो, तो टुमारो आएगा, अब वो फ्यूचर टेंस होना चाहिए, तो उसमें क्या है, टुमारो आएगा तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट देखिए, अगला जो वर्ड है वो है हमारा यस्टरडे, इन आने वाला कल, वो बीता हुआ कल। तो देखिए इसको हम द डे बिफोर में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन वर्ड को अगर ये आएंगे तो चेंज करेंगे, नहीं होंगे तो चेंज होंगे ही नहीं। तो देखिए आगे आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है लास्ट नाइट, पिछली रात, तो इसको हम पढ़ेंगे द प्रीवियस नाइट, या प्रथम रात, तो प्रथम रात इसको द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे। इसके बाद है 10 को हम चेंज कर देंगे सो, इसीलिए, इन दैट वे, या इन दैट वे में चेंज कर देंगे। इससे अगला वर्ड है, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में यदि कोई एगो वर्ड आता है, एगो, तो एगो बिफोर और अर्लियर, यानी एगो तो पिछला है, बिफोर में पहले और अर्लियर, तो हम एगो को बिफोर में और अर्लियर में चेंज कर देंगे, बिफोर में कर देंगे चाहे अर्लियर में कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वीक, ये वर्ड भी हमारा नियरेस्ट वर्ड है और इसको हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक, यानी आने वाला सप्ताह है, तो इसको हम इसमें द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा चेंज ऑफ नियरेस्ट इनटू डिस्टेंस का चार्ट हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसको जो है अपना लर्न करेंगे और इसको अपने कॉपी में जो भी आप फेयर बना रहे हैं उनको इसमें नोट कर लेंगे। दूसरा अगला देखिए, अब हम आपके लिए ये जो हमने आपको चेंज ऑफ नियरेस्ट इनटू डिस्टेंट वर्ड है लिखवाए हैं, इनको हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स नंबर 1 क्या है, एग्जांपल्स नंबर 1, एग्जांपल्स नंबर 2, एग्जांपल्स नंबर 3। तो देखिए एग्जांपल्स नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये है हरी कहता है आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टूडे एंड रिटर्न दिस बुक, यानी मुझे आज पुस्तकालय अवश्य जाना चाहिए, तो वो अवश्य जाएगा, एंड और रिटर्न दिस बुक, और इस पुस्तक को वापस करेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि देखिए कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हमारी होने वाली है। तो इसमें देखेंगे कि सेड, हरी सेड, हरी कहता है कि ही हैड टू गो द लाइब्रेरी दैट डे एंड रिटर्न दैट बुक। तो इसमें देखिए दो हमारे नियरेस्ट वर्ड, दो वर्ड आए हैं। एक तो वर्ड आया है इसमें हमारा टूडे डायरेक्ट स्पीच में, एक तो टूडे वर्ड आया है और दूसरा आया है दिस बुक। ये दो वर्ड हमारे नियरेस्ट वर्ड आए हैं। तो देखिए टूडे को हम बदल देंगे दैट डे में, ठीक है, और रिटर्न दिस बुक, दिस को भी हम दैट में बदल देंगे, दैट बुक हो जाएगा ये। तो हमने देखिए नियरेस्ट वर्ड को चेंज किया। कौन कौन से नियरेस्ट वर्ड की चेंज किए, हरी सेड दैट ही हैड टू गो टू द लाइब्रेरी दैट डे एंड रिटर्न दैट बुक। तो टूडे को हमने चेंज कर दिया दैट डे में, और दिस बुक को दैट बुक में चेंज कर दिया। तो ये इस प्रकार से हमने सेंटेंस में चेंज किया। ये रिपोर्ट इनडायरेक्ट है, INDIR, यानी हमने इनडायरेक्ट स्पीच को INDIR नाम दिया है, यानी शॉर्ट नाम, और डायरेक्ट स्पीच को ODIR। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। सीमा सेड टू मी, सीमा मुझसे कहती है, सीमा ने मुझसे कहा कि विल वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेलेंगे। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें वर्ड कौन सा है, हेयर जो है हमारा निकटता सूचक शब्द है, इसको हम डिस्टेंस वर्ड में चेंज करेंगे। तो सीमा आस्क्ड मी, क्योंकि ये क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, अभी जब आगे आएंगे तो हम आपके लिए बताएंगे, इसके फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वाला क्या है, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वाला ये रिपोर्टेड सेंटेंस है। सीमा आस्क्ड मी इफ से जोड़ेंगे, दैट से नहीं जोड़ेंगे, दे वुड प्ले देयर। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, ये निकटता सूचक जो शब्द है वो देयर को हमने हेयर में चेंज किया है। किसमें किया है, हेयर को
देयर में चेंज किया है, क्योंकि ये निकटता सूचक शब्द है और ये दूरी बताने वाला शब्द है। तो इस प्रकार से हमने ये इंटरोगेटिव वाला तो सेड की जगह पे आस्ट लगा दिया, कनेक्टर इफ का प्रयोग कर दिया और दे हो गया, ठीक है। तो और हेयर का हमने इसमें देयर कर दिया, कोई हेयर जो हमने पहले बताया था, हेयर देखो यहाँ पे हेयर का देयर हो रहा है इस चार्ट में। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा श्याम सेड, श्याम ने कहा, आई अंडरस्टैंड दिस, मैं यह समझता हूं। तो देखिए श्याम सेड दैट, चूंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेड का सेड ही रहा, हमने आपके पहले नियम में लिखवाया है रूल्स में, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेड को टोल्ड में चेंज नहीं किया गया है। तो श्याम सेड, जो कि तो ये आया सेड, तो श्याम सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो दैट लगेगा, क्योंकि ये सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो आई का हो जाएगा ही श्याम के अनुसार, क्योंकि ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब आगे हम चार्ट बनाएंगे तो आप समझाएंगे। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हमने रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट श्याम है, इसको हमने चेंज कर दिया ही, आई जो है श्याम के अनुसार ही हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड और दैट, ये हमारा दैट इसमें हो गया। तो ये इस प्रकार से हमने ये दिस को दैट में चेंज किया। तो ये भी हमारा नियरेस्ट वर्ड था जो हमने इसको डिस्टेंस बताने यानी दूरी बताने वाले शब्द में चेंज किया। तो ये इस प्रकार से हम जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें इसका भी यूज चार्ट का होगा। तो हमारे पहले हमने सारे रूल्स आपके लिए लिखवा दिए कि जो मस्ट रूल्स हैं, जैसे हमने पहले आपके लिए रूल्स दिया थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेज का टेल्स हो जाएगा और से का टेल होगा, और बिल से दे रखा है तो बिल टेल हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हमें सेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है पास्ट में सेड दे रखा है तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये रूल्स हमने आपको पहले बताए, और इन्वर्टेड कोमा हटा के उसमें कनेक्टर दैट से जोड़ देंगे अगर सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ये देखिए इस प्रकार से हमने आपके लिए दूसरा टेंस में परिवर्तन, हमने जो पहले चार्ट बनवा दिया टेंस में परिवर्तन, काल में परिवर्तन हम करेंगे टेंस में। आज हमने जो चार्ट आपके लिए बताया चेंज ऑफ नियरेस्ट इनटू डिस्टेंस, ये भी बहुत ही मस्ट चीज है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चेंज इन प्रोनाउंस यानी उसका जो फॉर्मूला होगा 123/सन, उस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है चेंज प्रोनाउंस में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।